राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम चल रही है 19 सितंबर की दोनों पारियों का और 20 सितंबर का जो प्रथम पारी का पेपर लगाता है, उन्हीं के आधार पर हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। तो उनमें से पहला प्रश्न देखिए, अकबर ने मरियम उजमानी का खिताब किसे दिया था? जो अकबर ने मरियम उजमानी का खिताब दिया था वह किसे दिया था? तो ऑप्शन है जोधा, जिसे हरकाबाई भी कहा जाता है, रजिया बेगम, गुलबदन बेगम और रजिया सुल्तान। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसे दिया गया था? जोधा को, जिसे हरकाबाई कहा जाता है। और जोधाबाई का अकबर से विवाह कब हुआ था? 1562 ईस्वी में उनका विवाह हुआ था। और जो मरियम उजमानी का खिताब है वह सलीम के जन्म पर यह खिताब हरकाबाई या जोधा को दिया गया था। सलीम को जहांगीर कहा जाता है। सलीम को क्या कहा जाता है? जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? जो सामान्यतः फसल जो सर्वाधिक की जाती है वह किसकी की जाती है? तो ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सर्वाधिक किसकी की जाती है? मक्का की। फसल तो ज्वार बाजरा इनकी भी होती है, लेकिन सर्वाधिक किसकी होती है? मक्का की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के समय को राजपूत मुगल सहयोग का अवसान काल कहा जाता है? ठीक है, जो राजपूत और मुगल के सहयोग के अवसान काल कहा जाता है वह किसके समय को कहा जाता है? तो ऑप्शन है शाहजहां के, अकबर के, खुर्रम के और औरंगजेब के। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा पर्वत राजस्थान को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है वह कौन सा पर्वत है? तो ऑप्शन है हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत और अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 692 किलोमीटर। और जिसकी राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? 550। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ है? अजमेर में। तो वहाँ के अजमेर का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन है एसराना, गुरु शिखर, हर्ष पर्वत और तारागढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा है? तारागढ़। और जो तारागढ़ की चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो 870 मीटर। ठीक है, और यह मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? जो त्याग भूमि थी उसके संपादक कौन थे? तो ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, देवी दत्त त्रिपाठी और ऋषि दत्त मेहता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हरिभाऊ उपाध्याय थे त्याग भूमि के संपादक। अगला प्रश्न देखो, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा की सदस्य बन गई थी? जो नारायणी देवी वर्मा थी वह राज्यसभा की किस वर्ष सदस्य बनी थी? तो ऑप्शन है 1952 में, 1960 में, 1970 में और 1976 में। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? 1970 में बनी थी। और कब तक बनी थी? 1970 से 1976 तक। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासन कौन था? जो जोधपुर राज्य का शासक था वह कौन था? तो ऑप्शन है महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा उमेद सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। महाराजा हनुमंत सिंह थे भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अलवर प्रजामंडल का
प्रथम अधिवेशन 1944 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जो प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन है गोपीलाल यादव, कांतिलाल, चिरंजी लाल शर्मा और भवानी शंकर शर्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन थे अध्यक्ष? भवानी शंकर शर्मा थे, जो अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अजमेर में आने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जो अजमेर में आया था पहला अंग्रेज अधिकारी, वह कौन से थे? तो सर टॉमस रो, कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस और विलियम हॉकिंस। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर सी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम आए थे और वह किसके से मिलने आए थे? जहांगीर से। ठीक है, जहांगीर से मिलने आए थे 1616 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है कालीबंगा श्री गंगानगर, आहड़ उदयपुर, सुनारी नीमका थाना और गणेश्वर नीमका थाना। सॉरी, यहाँ पर सुनारी खेतड़ी कर लीजिए। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? खेतड़ी। ये गलती से प्रिंट हो गया, तो यहाँ पर खेतड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो सही युग्म कौन सा नहीं है? तो आहड़ उदयपुर में है, कालीबंगा गंगानगर में नहीं है, सुनारी खेतड़ी में भी है और गणेश्वर नीमका थाना में ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्योंकि कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, श्रीगंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। सोनारी खेतड़ी झुंझुनू में और गणेश्वर नीमका थाना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ताम्र नगरी सभ्यता क्या कहलाती है? तो ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है, वह किस सभ्यता को कहा जाता है? तो ऑप्शन है कालीबंगा को, आहड़ को, पीलीबंगा को और बागोर सभ्यता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसे कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। और आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। जहाड़ शाही सिक्के, सॉरी, झाड़ शाही सिक्के कौन सी रियासत से प्रचलित है? तो ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, मेवाड़ और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। जो झाड़शाही सिक्के थे वह कहाँ से प्रचलित थे? जयपुर। जयपुर में कहाँ? आमेर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आमेर आ जाए और जयपुर नहीं आए तो आपको आमेर कर सकते हो। ठीक है, आमेर के कछुआ शासकों के, जो कछुआ शासक हैं, जो कछुआ शासक थे, उनके द्वारा यह सिक्के चलाए गए थे, झाड़शाही सिक्के। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अंग्रेजों के समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? जो अंग्रेजों के समय राजस्थान का जो नाम था वह क्या था? तो ऑप्शन है मेवाड़, मारवाड़, राजपूताना और आमेर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? राजपूताना। किस नाम से जाना जाता था अंग्रेजों के समय राजस्थान को? राजपूताना के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन है सरस्वती, आहड़, सिंधु और कातली। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किससे है? कातली नदी से। अगला प्रश्न देखिए। योद्देय जनपद में शामिल जिले कौन से? जो योद्देय जनपद था उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित थे? तो ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन कौन से थे? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले शामिल थे योद्देय जनपद में। अगला प्रश्न देखिए। मालव प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? जो मालव प्रदेश की राजधानी थी वह कौन सी थी? तो ऑप्शन है नगर, सालवपुर, चित्तौड़ और नाडोल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा थे? नगर। अगला प्रश्न देखिए। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? जो ललित विग्रहराज
पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन है राजशेखर, जयानक, सोमदेव और विसलदेव। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन थे? सोमदेव थे। और सोमदेव किसके दरबारी कवि थे? यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यह विग्रहराज चतुर्थ के यह दरबारी कवि थे सोमदेव, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी ललित विग्रहराज। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं। जो गुर्जर प्रतिहार है वह अपनी उत्पत्ति किनसे मानते हैं? तो ऑप्शन है कुश से, लक्ष्मण से, राम से और कृष्ण से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार किससे मानते हैं अपनी उत्पत्ति? लक्ष्मण से। जो राम जी के भाई थे लक्ष्मण जी, उनसे अपनी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा था? जो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार है वह अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन है गठियाला अभिलेख, मंडोर अभिलेख, नाडोल अभिलेख और नागदा अभिलेख। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, गठियाला अभिलेख इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करता है। ठीक है, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो आप जो भी जिनकी भी परीक्षा है वो उन्हें यह वीडियो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।